निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार दोस्तों, तीसरे वीडियो में आपने देखा था भविष्यवेधी शिक्षण की 6 सीढ़ियां अगर हम उपयोग में लाते हैं तो बच्चे तेजी से सीखते हैं। इनमें से पहली सीढ़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पहली सीढ़ी का नाम है बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बच्चे सीख सकते हैं और बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह अगर सच है तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या बच्चे खुद से सीख सकते हैं? शिक्षक के नाते, मुख्याध्यापक के नाते, वसति गृह अधीक्षक के नाते, पालक के नाते, इन सबके अप्रोच से एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि सच में मेरा इस पर विश्वास है? क्या बच्चे खुद से सीख सकते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, यानी बच्चे खुद से सीख सकते हैं, तो फिर आप बच्चों को सचमुच सिखाते हैं क्या? यह सवाल तैयार होता है। आप बच्चों को सिखाते हैं या नहीं? इसका जवाब क्या है? हाँ या ना? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इसका मतलब आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इस पर आपका विश्वास नहीं है। क्या है इसका कारण? कारण, बच्चे अगर खुद से सीख पा रहे हैं तो आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मैं बच्चों को सिखा रहा हूं तो मेरा इस बात पर विश्वास नहीं कि बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं। तो फिर ऐसा सवाल उठता है कि मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अभ्यास में हूं। मैं बहुत साल से शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहा हूं और इस सब के बाद मैं ये स्वीकार करता हूं कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है ना कि हर बच्चा खुद के ज्ञान की रचना खुद ही करता है। मतलब क्या? मतलब उसका जो पूर्व ज्ञान है उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नया जो ज्ञान है उसे सीखते सीखते खुद के ज्ञान की रचना करते करते आगे जाता है। इसको ही कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद ऐसा हम कहते हैं। तो फिर जब बच्चा खुद के ज्ञान की रचना खुद ही कर रहा है, हम इसे मानते हैं, विज्ञान मान्य करता है और आप भी उसे मानते हैं, तो इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं। इस बात पर अगर आपका विश्वास है तो फिर दूसरा सवाल सामने आता है कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं तो तुम उसे क्यों सिखाते हो? कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया शुरू है क्या? और अगर कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया शुरू है तो इसका मतलब है जो कुछ भी विज्ञान कह रहा है, जो कुछ भी निसर्ग कह रहा है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्टिविज्म बता रहा है, उस पर आपका विश्वास नहीं है और इसलिए आप बच्चों को सिखा रहे हैं। और ऊपर ऊपर जब आदर्शवाद के उत्तर दिए जाते हैं तब आपके उत्तर ऐसे ही रहते हैं कि हाँ, बच्चे खुद से सीख रहे हैं, तो फिर मैं सिखाने का काम क्यों कर रहा हूं? क्यों सिखा रहा हूं मैं? तो पहली बात तो स्पष्ट है, अगर मुझे विश्वास है कि बच्चे खुद से ही सीखते हैं तो मैं उन्हें नहीं सिखाऊंगा। वे सीखेंगे इसलिए मैं उनको मदद करूंगा। वे सीखेंगे इसके लिए मैं वातावरण की निर्मिति करूंगा। वे सीखेंगे इसलिए मैं नियोजन करूंगा, व्यवस्थापन करूंगा, इसके लिए नेतृत्व करूंगा, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा। जब कभी भी मैं सिखाऊंगा तो यह स्पष्ट होता है कि बच्चे खुद से नहीं सीखते। इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले इस सीढ़ी पर आपको काम करना है। तो सबसे पहली बात, खुद पर विश्वास रखें कि आप खुद को शांत रख सकते हैं, आप खुद संयम रख सकते हैं। दोस्तों, समस्या क्या है कि बच्चे खुद से सीखते हैं, लेकिन उन्हें सीखने के लिए उनको जो स्कोप देना है, उनकी जो गति रहने वाली है वो अलग अलग हो सकती है और शुरुआत में ये गति कम भी हो सकती है। जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो वे अपनी खुद की गति से सीखते हैं, खुद की अप्रोच से सीखते हैं और शिक्षक को ऐसा लगता है मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तभी वे सीख पाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए आप अच्छा सिखाते हैं और फिर वे सीखते हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद से यह फील कर सकते हैं कि आप अच्छा सिखा रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, ये फील रहकर सिखाना एक अलग विषय है। लेकिन बच्चों को सीखने के लिए जो संयम चाहिए वो अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें समझौता करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा खुद को समझ लेना पड़ेगा कि मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना नहीं है और संयम रखना है कि वे खुद से सीख सकते हैं और विश्वास भी रखना है कि वे खुद से सीख सकते हैं। वे खुद से सीख सकते हैं, ये विश्वास आपको खुद को दिलाने की जरूरत है। और जब खुद को ये विश्वास देना है तब हमें पहला काम यह करना पड़ेगा कि उसको सिखाना पहले रोक दो। आपने उसको सिखाना शुरू किया है, उसे रोक दो। ये सिखाना रुक गया तब हम सही अर्थ में कह पाएंगे कि हाँ, आपका इस पर विश्वास है कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं। लेकिन बच्चे खुद से सीख सकते हैं, यह विश्वास जैसे आप खुद को दे रहे हैं
वैसा विश्वास आपको बच्चों को भी देना पड़ेगा।